कुछ दिनों पहले ही एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई थी कि भारत में अगस्त के मध्य तक कोरोना की तीसरी लहर अपनी दस्तक देगी और सितंबर में इसका पीक देखने को मिलेगा। लेकिन भारत तीसरी लहर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भारत ने अपने आबादी के सिर्फ 4.6% लोगों को ही कोरोना की दोनों डोज दी हैं। 20.8% आबादी को कोरोना की सिर्फ एक डोज अभी तक मिली है। इसके अलावा कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स जैसे डेल्टा प्लस और कापा भी अपना कहर लगातार बरपा रहे हैं, अपना रूप लगातार बदल रहे हैं। तो क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मियादी, डेंजर्स लूमिंग लार्ज। 22 मई 2021 गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एक 23 साल की डॉक्टर को बुखार और बदन दर्द की शिकायत हुई। कोरोना की दूसरी लहर अपने ढलान पर थी, लेकिन फिर भी कोरोना होने की आशंका के कारण उस युवा डॉक्टर ने अपना टेस्ट कराया। अगले दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। होम आइसोलेशन और कुछ दवाओं के सहारे ये लेडी डॉक्टर 2 हफ्ते में नेगेटिव आ गई। लेकिन तब ये किसी को पता नहीं था कि इस डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट यूपी ही नहीं, दिल्ली में बैठी सरकार को भी टेंशन में डालने वाली है। दरअसल इस डॉक्टर का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा गया था। जांच के बाद जब रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए। 7 जुलाई को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि लेडी डॉक्टर के सैंपल में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। यह उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस था। अब तक देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है। तो क्या हिंदुस्तान में वायरस की तीसरी लहर का कारण ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बनेगा? मैं समझता हूँ ये अगर लापरवाही बहुत महंगी पड़ जाएगी। जो लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स में भीड़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ है, बाजारों में भीड़ है, ये बहुत गंभीर हो सकती है। और डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, और देखिए कोई भी वेरिएंट हो सकता है, कोई नया वेरिएंट भी आ सकता है। अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग होने लगी है और अगर बड़ी संख्या में होगी तो हमको ये भी पता लगेगा कि क्या हमारे यहाँ भी कोई जो ये बात हो रही है लैम्डा वेरिएंट की, क्या हमारे यहाँ भी हो चुका है लैम्डा वेरिएशन। साल 2021 के मार्च महीने तक कोविड से पीड़ित टॉप 6 देशों में सिर्फ भारत ही इकलौता देश था जहां दूसरी लहर नहीं आई थी। लेकिन होली के बाद यह भी हो गया। होली आते आते भारत में कोरोना के मामलों में 58% केस अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश को मिला लें तो ये राज्य नए केस का 85% हिस्सेदार थे। ये वो वक्त था जब टीकाकरण शुरू हुए 100 दिन भी नहीं हुए थे और देश के हर नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया और फिर वही लाइफस्टाइल शुरू कर दी जैसी कोरोना के पहले थी। हमारी इस लापरवाही के बीच वायरस ने अपना रूप बदला और डेल्टा वेरिएंट बनकर इंडिया में एंट्री की। ये कोरोना की सबसे खतरनाक स्ट्रेन थी। अप्रैल खत्म होते होते अस्पताल, शमशान और कब्रिस्तान से ऐसे ऐसे भयावह मंजर सामने आने लगे कि किसी की भी रूह कांप जाए। कोई बेड की कमी से मर गया तो कोई ऑक्सीजन की कमी से, किसी को रेमडेसिविर नहीं मिला तो किसी को वेंटिलेटर और दवाइयां नसीब नहीं हुई। मई महीने का एक एक दिन ऐसा लग रहा था कि दूसरी लहर पूरे देश को खा जाएगी। कई घर तो ऐसे थे जहां से एक से ज्यादा चिताएं जली, एक से ज्यादा कब्रें खुदी। एक वायरस ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को घुटनों पर ला दिया। हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया और इंसानियत की पोल खोल दी। अक्टूबर 2020 में भारत में पहली बार कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट मिला। ये इम्यूनिटी और एंटीबॉडी को चकमा देने में माहिर निकला। ब्रिटेन में पाए गए अल्फा वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक था और इसने फेफड़ों पर पहले से कई गुना ज्यादा गंभीर वार भी किया। 8 जुलाई को पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की।
इसके मुताबिक बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर देश की पहली स्वदेशी कोवैक्सीन 2 से 3 गुना कम असरदार है। हालांकि सरकार का कहना है कि कोरोना के अभी तक ज्ञात हर वेरिएंट के खिलाफ दोनों स्वदेशी वैक्सीन असरदार हैं। फिलहाल आज की तारीख में सच यही है कि कोरोना के खिलाफ अभी तक जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वो वैक्सीन ही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।